अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये अभी टाइम है सुबह का ही और बच्चे चले गए हैं। अब्दुल रहीम के स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो वो भी स्कूल चले गए हैं और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। हस्बैंड नहीं गए हैं अभी। अक्सर ये होता है ना कि हस्बैंड के जाने के बाद फिर जब मैं खुद नाश्ता करती हूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर अभी जो है हस्बैंड घर पर ही हैं, अभी जाएंगे वो। तो मैंने कहा अभी जो नाश्ता मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं यहीं से अपनी वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर खैर मैंने जो है यहीं से वीडियो बना ली। तो बस नाश्ता बना रही हूँ अभी और जाएंगे वो अपनी ड्यूटी पे। और बस ये है कि आप लोग बताइए जी कैसा गुजर रहा है, मौसम कैसा है, कैसा गुजर रहा है कैसी गुजर रही है और लाइफ और मौसम कैसा है आपकी तरफ। कराची में तो ये है कि भाई पहले की निस्बत सर्दी हो रही है, थोड़ी हवाएं चल रही हैं तो बस थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है। और जी तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बस कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे भाग गया है दिन। तो बस यही होता है सर्दियों में। तो बस ये है कि बहुत से काम जो एक्स्ट्रा करने वाले काम होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि करने तो पड़ते हैं। हम ख़वातीन को हर लिहाज से, हर मौसम के लिहाज से जो है घर के काम मैनेज करने ही पड़ते हैं कि हमें किस तरह से किस वक्त क्या काम करना है वो हमें मैनेज करना ही पड़ता है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है काम तो करने ही करने हैं। तो ये है कि जी एक दिन कोई काम हमने रख लिया और अगले दिन के लिए हमने कोई दूसरा काम छोड़ दिया प्लान करके कि जी आज ये कर लेंगे तो आज कल वो कर लेंगे। इस तरह से करके ये है कि हमें मैनेज करने ही पड़ते हैं हर हाल में, क्योंकि काम तो जाहिर सी बात है नहीं रोक सकते हैं। दिन तो छोटे हैं लेकिन काम तो नहीं रोक सकते। तो ये है कि मैनेज कर लेते हैं फिर हम लोग। तो बस यहाँ पर फिर ये है कि मैंने फ्राई अंडा जो बनाया है वो अपने लिए और ऑमलेट बना रही हूँ यहाँ पर हस्बैंड के लिए। और उनको जो है ना, अच्छा मुझे जो है ना, मैंने एक दफ़ा शायद पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि मुझे जो है ना ये टूटा हुआ ऑमलेट नहीं पसंद, लेकिन हस्बैंड को जो है ना टूटा हुआ ही ऑमलेट पसंद है। वो कहते हैं इसको तोड़ के अच्छी तरह से जो है ना जैसे वो कहते हैं ना अंडा घोटाला जिस तरह से होता है उस तरह से इसको कर दिया करो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इतना ज्यादा नहीं इसको तोड़ती हूँ, थोड़ा बहुत तोड़ देती हूँ। तो बस फिर ये है कि अब ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और अपने लिए जो है ना मैं ये ब्रेड के स्लाइस जो है टोस्ट कर रही हूँ। मैं खाऊंगी ब्रेड और अभी जो है ना हस्बैंड को लग रही है भूख और वो आ गए हैं किचन में ही। तो बस कहते हैं बेगम जल्दी से जो है अब नाश्ता ले आओ अंदर। तो वो अगर बन गया है तो बल्कि उन्होंने थोड़ा सा जो है किचन में जो है ना एक दो बाइट ले लिए उन्होंने तो खड़े खड़े साथ। तो खैर बस ये नाश्ता मैंने अंदर रख दिया और अब मैं चाय लेकर अंदर चली जाऊंगी और फिर हम करेंगे जी नाश्ता। और बस फिर अभी जो है नाश्ते के बाद मुझे जो है ना कपड़े भी वॉश करने हैं। तो ये है कि नाश्ता करके फिर मैं डालूंगी जी मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए। तो बस जी अब नाश्ता वगैरह करके फारिग हो गए थे तो बस हस्बैंड भी जाग चुके हैं काम पर। और फिर मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर कपड़े मशीन में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद ये है कि मैं किचन साफ करूँगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो बस फिर ये सबसे पहला काम जो होता है ना
नाश्ते के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद मैं यही करती हूँ कि जी मशीन जो है ना वो चला देती हूँ। तो उससे ये होता है कि साथ के साथ ही जो है कपड़े भी वॉश हो जाते हैं और फिर दूसरे काम भी होते रहते हैं। तो बस जी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हो जाएगा थोड़ा सा फ्लू महसूस हो रहा है ऐसा क्योंकि आज जब मैं मॉर्निंग वॉक पर गई ना तो आज मुझे थोड़ी हवा एकदम से लगी मुझे। अब वैसे तो हवा इतनी चल नहीं रही होती, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हवा चलती है तो फिर वो एकदम से लगती है। तो आज यही हुआ मेरे साथ। तो खैर देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। तो बस कपड़े जो हैं वॉश हो गए हैं और इसको फिर ये है कि अभी मैं फ़िलहाल तो यहाँ चेयर पे रखूँगी, फिर फैलाऊँगी। और अब्दुल रहीम जो हैं वो आ गए हैं, 12:30 का टाइम हो चुका है और इनका छुट्टी टाइम यही है। तो अभी 12:45 हो रहा है तकरीबन। तो जी अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की कतलियाँ दही और हरी मिर्च वाली। अच्छा, ऑयल में मैंने ना आलू की कतलियाँ शामिल करके इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल इस वक्त मेरे पास जो था ना वो थोड़ा कम था, वरना थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल इसमें शामिल किया जाता है, जिस तरह से हम चिप्स के लिए लेते हैं। तो खैर एक्स्ट्रा ऑयल फिर मैंने निकाल दिया जब ये फ्राई हो गए। तो फिर मैंने इसमें जो है ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरा डालकर जो है फिर मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और हल्दी शामिल करूंगी और नमक शामिल कर दूंगी और फिर इसके बाद हरी मिर्च शामिल करूंगी। तो बस ये हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं मैंने और अब दही भी शामिल कर दी है मैंने। तो बस इसको जो है ना अच्छी तरह से भून कर ये सारी चीज़ें जो मसाले डाले हैं इनको अच्छी तरह से ये मिक्स करना है, भूनना है और फिर थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, बहुत थोड़ा सा, और फिर इसको जो है ना दम पे रख दूंगी हल्की आंच पे। आलू तो तकरीबन ये गले हुए ही हैं क्योंकि हमने इनको अच्छे से पहले ही ऑयल में जो है फ्राई किया था, तो ये गले हुए हैं। तो बस पानी डालकर जो है थोड़ी सी देर इनको इसलिए रखना है ताकि जो हमने हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बस फिर ये है कि ये तैयार हैं और ये बहुत मज़े के इस तरह से बनते हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आप लोग के आपको कैसे लगे। तो बस ये तैयार हो गए हैं। अब इस पे मैं कुछ भी शामिल नहीं करूंगी, सिर्फ हरा धनिया शामिल करूंगी मैं और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। और बच्चों ने तो ये इतने शौक से खाए थे कि बस हम लोगों को खुद भी अच्छे लगे थे ये, बच्चों ने क्या हमने भी बड़े शौक से खाए थे ये। और बस फिर ये है कि रात हो गई थी और अब हम खा रहे थे खाना। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी और नई वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो जी अल्लाह हाफिज़।